हजारीबाग पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट की बड़ी वारदात का पर्दाफाश किया है। वाकई पुलिस के हाथ ये शानदार सफलता महज 24 घंटे में इस लूटकांड का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि देखिए और हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में 16 नवंबर की रात बड़ी लूट की वारदात हुई थी और 24 घंटे में ही इस मामले का खुलासा किया है पुलिस ने। बरही चौक के पास स्थित जय माता दी ज्वेलर्स के संचालक जब अपनी दुकान से जेवरात बैग में भरकर कार में रख रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग करते हुए कार का शीशा तोड़ा और सारे बैग लूटकर फरार हो गए थे। एसडीपीओ बरही के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने सीसीटीवी तकनीकी इनपुट और गुप्त सूचना के आधार पर तेजी से कार्रवाई करते हुए घटना का खुलासा किया। टीम ने सबसे पहले अपराधियों को स्कॉर्पियो वाहन उपलब्ध कराने वाले इंद्राज चौधरी को चिन्हित कर रांची से पूछताछ के लिए लेकर आई पुलिस। उसकी निशानदेही पर हंटरगंज के मायापुर से स्कॉर्पियो और एक देसी कट्टा बरामद किया गया। गाड़ी और देसी कट्टा बरामद किया गया। इसके बाद सूचना मिली कि मुख्य आरोपी शेरघाटी की ओर भागने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईटी ने चोरदाहा चेकपोस्ट पर एंटी क्राइम चेकिंग लगाया और 2 अपराधियों धनंजय चौधरी और रोशन यादव को धर दबोचा। इनके पास से लूटे गए जेवरात, हथियार, केटीएम बाइक समेत कुल 1.5 करोड़ की देखिए जो लूट हुई थी, 1.5 करोड़ मूल्य के जो आभूषण थे वो बरामद कर लिए गए थे। पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई से बड़े आपराधिक गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। तो पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता। इन दिनों हजारीबाग पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ताज़ा मामला मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 24 घंटे पहले हजारीबाग के बरही पटना रोड में एक सुनार दुकान से, जो कि कहा जाता है कि 2 बैग में सोना और चांदी भरा हुआ लूट लिया गया था, 24 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है, जिसमें 11.5 किलो चांदी और 1 किलो से ऊपर सोना और कुछ मोबाइल और उसके अलावा कुछ पैसे, जो कि हजारीबाग पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। और यह हजारीबाग पुलिस की यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और जो कि जिला कप्तान के नेतृत्व में यह उपलब्धि मानी जा रही है। और यह मैं बता दूं कि अब अपराधियों के यहाँ पर पसीने छूट रहे हैं, जिसमें अपराधियों का पसीना छूट रहा है इसलिए कहेंगे कि अपराध होता नहीं है और अपराधी तुरंत पकड़ लिए जाते हैं, जो कि एसपी के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारी पूरी तरह से एक्शन मोड में देखे जा रहे हैं। ताज़ा मामला जो बरही में हुआ था, जो कि 24 घंटा पहले हुई थी और जिसमें ये सोना, चांदी, मोबाइल और पैसे जो बरामद किए गए थे। तो आइए फिलहाल जिला कप्तान जो कि हजारीबाग के एसपी हैं, हजारीबाग के एसपी अंजनी अंजन हैं, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं कि आखिर घटना क्या कुछ घटी थी और उस घटना में कितना कुछ बरामद किया गया है। आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। परसों शाम में बरही चौक के पास जो जय माता दी ज्वेलर्स है, वहाँ लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2 बाइक पर संभवतः 4 लोग आए थे और उन्होंने 2 बैग में ज्वेलरी की लूट की। साथ में वहाँ 1 राउंड और बाद में एक और, टोटल 2 राउंड फायरिंग भी किया। इस घटना के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे एसडीपीओ सदर अमित और एसडीपीओ बरही अजीत विमल। इसमें साथ में सीआई बरही चंद्रशेखर, बरही थाना प्रभारी विनोद और आसपास के थाना के भी सभी जो पदाधिकारी थे, विशेष रूप से आपको चौपारण थाना प्रभारी सरोज, नीतीश गोरहर थाना प्रभारी, तो ये सभी पदाधिकारी थे। और ये मैं मानता हूँ कि अच्छी उपलब्धि है कि हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर में न केवल सभी अपराधियों को पकड़ा, बल्कि उसमें जितना भी चोरी का आइटम था वो सभी रिकवर किया। लगभग हम लोगों ने 1 किलो सोना का आभूषण है, करीब 13 केजी के आसपास चांदी के आभूषण है, उसमें 11 केजी नए आभूषण हैं चांदी के और लगभग 1.25 किलो पुराने आभूषण हैं। ये सभी इसी लूट का आभूषण है जो घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और साथ में 4 हम लोगों ने वेपन भी रिकवर किया जो अपराधी थे उनके पास से। 3 इसमें देसी कट्टा है और 1 देसी कार्बाइन है। साथ में जो वाहन का इस्तेमाल किया गया बाइक है वो सब भी हम लोग को बरामद हो गया। गिरफ्तार जो अपराधी हैं क्या इतिहास है लोग? हाँ, इन सभी का आपराधिक इतिहास है, कई केसेस हैं इनके ऊपर। ये जो धनंजय चौधरी है इसके ऊपर टोटल हमारे नॉलेज में अभी तक 9 केस है, इसमें 6 मर्डर केस है और सभी आर्म्स एक्ट हैं। तो पहले भी आर्म कैरी करना, मर्डर करना इसका ये रहा है। इंद्राज जो है वो 2019 में भी डोभी थाना में लूट का इसी तरह का घटना कारित किया था। रोशन यादव भी जो आमस थाना क्षेत्र है वहाँ भी घटना कारित कर चुका है। और इस गैंग में मुख्यतः यही 2 लोग रोशन और धनंजय चौधरी जो हैं
इन लोगों ने प्लानिंग की, दोनों गया का रहने वाला है। और उसके बाद लोकली चतरा से ये इंदिराज उसके साथ जुड़ा और फिर इन लोगों ने घटना को कारित किया। तो सभी इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। सारा जो लूट हुआ था, जो लूटा हुआ सामान है, उसको रिकवर भी कर लिया गया। सर बोला जा रहा था लगभग 90 केजी का सामान है, तो क्या वो बाइक पे 90 केजी का ही सामान रिकवर उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे आगे। आपका सवाल सही है कि क्या बाइक पे 95-90 केजी का सामान को उठा के ले जा सकता है कि नहीं, बट हम लोग अनुसंधान के क्रम में इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, पता लगाएंगे। सर इधर 6 महीने का कार्यकाल जो रहा पुलिस का है, उपलब्धि को देखते हुए क्या कहेंगे सर इसको? नहीं, टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आप लोग के सामने हम लोग आते ही हैं, बीच बीच में अपनी बात रखते हैं। तो मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, डीएसपीज हैं, सर्कल इंस्पेक्टर्स हैं, थाना प्रभारी हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में। मेरा निर्देश भी यही रहता है कि अगर पहले तो कि हम लोग प्रिवेंशन करें, घटना ना होने दें, बट अगर घटना हो गया है तो फिर जल्दी से जल्दी उसको डिटेक्ट करें। खास करके ये जो ऐसा अपराध जिसमें कि जैसे गृह भेदन हो गया, लूट हो गया, चोरी हो गया, इसमें एक प्रायोरिटी मेरी रहती है कि हम लोग इसमें रिकवरी मैक्सिमम करें, सो दैट कि कोर्ट के माध्यम से जिसको भी नुकसान हुआ है, आर्थिक क्षति हुई है, उनको उनका सामान वापस कराया जा सके। 2025 उपलब्धि रहा।